नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भामा स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान के वो प्रश्न जो बार बार पेपरों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पहले प्रश्न से पहला प्रश्न दे रखा है, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? भवाई, गरबा, गैर या घूमर? तो जो दयाराम जी थे वो भवाई शैली से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो जो परबतसर पशु मेला है वो तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो जो राजस्थान का पर्यटन विभाग है वो ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? तो वो आयोजित करते हैं बीकानेर में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। तो राजस्थान में वो मत्स्य संघ का विलय कब किया गया था? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948 या 30 मार्च 1949? तो इसका विलय किया गया था, वो किया गया था 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या चूरू? तो यह स्थित है जैसलमेर में। ऑप्शन ए सही है इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के कौन से जिले में है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य? कोटा, सिरोही, बूंदी या चित्तौड़गढ़ में? तो कौन से में है? तो ये जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, गणगौर पर ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? तो जो ग्रास या जनजाति है उसके द्वारा गणगौर पर कौन सा नृत्य है वो सामूहिक रूप से किया जाता है? घूमर, तेरह ताली, वालर या गरबा? तो कौन सा है? तो वो है वालर नृत्य। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? तो वो कौन सी रियासत है जिससे सावित्री देवी संबंधित थी? जोधपुर, जयपुर, कोटा, भरतपुर? तो वो है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, यानी डी। अगला प्रश्न है, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछवारस को, राधा अष्टमी को या जलझुनी एकादशी को या अनंत चतुर्दशी को? तो जो गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है वो की जाती है बछवारस को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा या गुरु गोविंद सिंह? तो जो गुरु गोविंद गिरी है, गुरु गोविंद सिंह नहीं, सॉरी, गुरु गोविंद गिरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर तलवार निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा शहर है जहाँ पे तलवारों का निर्माण होता था या उसके लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? तो जो सिरोही है वो तलवारों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या मारवाड़? तो कौन सा राज्य था वो? तो वो था आमेर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा या गड़साना को? तो जो मानगढ़ है उसको वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसने जैसलमेर के 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया था? गुमानमल, जोधमल, भारमल या जयमल? तो जो जैसलमेर की 5 पटवा हवेली है उनका निर्माण करवाया था गुमानमल ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? तो राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? तो जो डूंगरपुर राज्य है वहाँ के शासक को महारावल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था?
तो कौन थे उसमें पॉलिटिकल एजेंट कोटा राज्य के? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेजर बर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? तो कौन सा खनिज है जो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो इसका आंसर है चांदी, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा या तिलवाड़ा? तो इन 4 मेलों में से कौन सा पशु मेला नहीं है एक? तो जो रामदेवरा का मेला है ऑप्शन नंबर 3, ये एक पशु मेला नहीं है। अगला प्रश्न है, किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन प्रजापति को, कृपाल सिंह शेखावत को, कुदरत सिंह को या भूर सिंह को? तो जो कृपाल सिंह शेखावत है उनको 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर या हाड़ौती? तो जो बम नृत्य है वो भरतपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। और नृत्यों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर से। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी प्रागनारी विगत के लेखक कौन है? उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैन्सी या जायसी? तो जो नैन्सी हैं वो मारवाड़ी प्रागनारी विगत के लेखक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कंदौर नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, तो ये किस जगह पहना जाता है? नाक में, कान में, कमर में या पाँव में? तो जो कंदौरा नामक आभूषण है वो कमर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित थे? तो कौन सी शैली है जिससे निहाल चंद जी संबंधित थे? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या मारवाड़? तो जो किशनगढ़ शैली है उससे निहाल चंद संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सूफी संत हमीरुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़ या टोंक? जो हमीरुद्दीन है वो संबंधित है नागौर से। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? जो अजरक छापा है वो कपड़े के दोनों ओर छापना, तो कौन से स्थान की विशेषता है वे? सीकर, बाड़मेर, जयपुर या टोंक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर की है ये। अगला प्रश्न है, सुमेलित युग में है जयपुर ढूंढाड़, जोधपुर मरु, उदयपुर मेदपाट या सभी? तो जो जयपुर ढूंढाड़, जोधपुर मरु और उदयपुर मेदपाट ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था? तो कौन से राज्य में गठन किया हुआ था 1942 में आज़ाद मोर्चे का? बीकानेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा? तो जयपुर में है वो 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल स्थित है? मंडोर, ओसिया, शेरगढ़ या बालोतरा? तो जो मंडोर है वहाँ पे हॉल ऑफ हीरोज यानी देवताओं की साल स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या माधो सिंह? तो जयपुर में वो जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था स्वाई जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र की मिल स्थापित की गई थी, तो प्रथम सूती वस्त्र की मिल राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी ब्यावर में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान के निवासी नहीं थे? केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी? तो जो विजय सिंह पथिक है वो राजस्थान के निवासी नहीं थे, बाकी केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा और अर्जुन लाल सेठी ये तीनों राजस्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया? रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ या मेहरानगढ़?
तो जो जैसलमेर दुर्ग है उसको सोनार दुर्ग कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? यानी क्रांति, जो 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी सर्वप्रथम? तो ये हुई थी नसीराबाद से। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, या दौसा जयपुर, या दौसा अलवर। तो जो मेवाती बोली है वो बोली जाती है अलवर, भरतपुर और धौलपुर में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? ये तो लगभग सभी को मालूम होना चाहिए। किसका किया जाता है? तो गौरबंद से वो ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, मालपुरी, राठी, या मालानी? तो जो मुर्रा है वो एक भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जगमंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? तो जो जगमंदिर राजप्रसाद है वो कहाँ स्थित है? जयपुर, करौली, उदयपुर, या झुंझुनू? तो यह स्थित है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, जानकवि, विजयदान देता, या भाव भट्ट? तो जो विजयदान देता है वो बातारी फुलवारी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो थी अलाजीला बाई। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बादला यानी वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? तो ये जो प्रसिद्ध बादला है ये राजस्थान के जोधपुर शहर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। और आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, कौन सी जाति बाबूजी की अनुयायी है? थोरी, गुज्जर, चारण, या जाट? यह आंसर आपको कमेंट में देना है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और